हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ चेयर ऑफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम करने वाले हैं डीआई, जो कि अपना है 2023 के। और ये है अपना 1 मार्च 2023 का डीआई, 1 मार्च 2023 का, और इवनिंग सेशन का है। ठीक है, इवनिंग सेशन का है। तो हम करते हैं। अभी हम डीआई पे जोर दे रहे हैं थोड़ा, क्योंकि डीआई की भी आपकी क्लासेस कम हुई है ना। तो डीआई भी आपको मैं करना सिखा देती हूँ, ताकि आप इजीली जो अटेम्प्ट है कर पाओ, है ना, पेपर में। देखिए, ये जो ऊपर की अपनी टेबल होती है ना, टेबल के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको जरूर से पढ़नी है। ठीक है, आपको जरूर से पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या बोलता है, फॉलोइंग टेबल दी हुई है अपने को। ब्रेकअप देखा, देखो वेकेंट पोस्ट कितनी है, ध्यान दो। वेकेंट पोस्ट अपने पास 4170। ओके, 6 बैंक्स अपने पास ए से एफ तक परसेंटेज दे रखा है इन सब का। फिर बैंक का आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, लॉ ऑफिसर, फाइनेंस, टेक्निकल, को प्रोबेशनरी ऑफिसर। एज्यूम करना है ये सारी परसेंटेज है, सारी बैंक की है वो सेम है। डाटा दे रखा है अपने को टेबल में। वैकेंट पोस्ट देखो दे रखी है अपने को। बैंक की नंबर ऑफ ए की 800 एंड बी की 940, सी की दे रखी है। फिर है अपने पास परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट। ब्रेकअप पोस्ट कितनी दी हुई है वो। ओके, ये हिंदी में भी दी हुई है, मैंने स्लाइड। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, बैंक ए एंड सी रिक्वायर्ड आईटीओ एज पर गिवन रिक्वायरमेंट। ए और सी बैंक है, उनको क्या करना है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आईटीओ की रिक्रूटमेंट करनी है ना, जरूरत है। आफ्टर फ्यू डेज सम ऑफ न्यूली एम्प्लॉयड आईटीओ लेफ्ट बैंक ए। कुछ दिन के बाद में जो नए एम्प्लॉय हमने लिए थे आईटीओ के, वो बैंक छोड़कर चले गए। एंड जॉइन बैंक सी में चले गए। नंबर ऑफ न्यू रिक्रूट आईटीओ इस बैंक ए एंड सी हैव नाउ बिकम इक्वल। अब कहता है कि पहले देखो, इसकी हिंदी बताती हूँ मैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ए और सी बैंक है, उसमें अपनी आवश्यकता थी, उसके अनुसार आईटीओ को हमने रिक्रूट करा। कुछ दिनों के बाद में जो नए रिक्रूट करे थे आईटीओ, उन्होंने क्या करा, बैंक ए को तो छोड़ दिया, बैंक सी में चले गए, है ना। और उसके बाद में बैंक ए और सी में आईटीओ की जो नंबर था ना वो सेम हो गया, है ना। बैंक ए और सी में नंबर इक्वल हो गया। बैंक ए को छोड़कर जाने से जो नई रिक्रूटमेंट पर्सन थे उसका कितना परसेंटेज है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखो परसेंटेज ऑफ न्यू रिक्रूट हु बैंक लेफ्ट ए। अब कितना परसेंटेज है, जितना ए छोड़ के गए उसके बराबर। ठीक है, बैंक ए से छोड़कर जाने वाले नवयुक्त व्यक्तियों का परसेंटेज कितना है, कितना छोड़ के गए थे वो अपने को बताना है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखेंगे वेकेंट पोस्ट कितनी है। सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे करते हैं अच्छे से। रुको, क्वेश्चन में तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। हाँ, यहाँ करते हैं। वेकेंट पोस्ट अपने पास कितनी है, ये हिंदी आ गई क्या। दिख रहा है ना आपको, 800 है ए में, और सी में कितने 600 है। ये कहता है कुछ टाइम बाद में दोनों इक्वल हो जाता है बैंक ए और सी का। तो हम क्या मानेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि ए और सी है वो दोनों इक्वल है। इक्वल है तो हम क्या करेंगे, 100% मान लेंगे दोनों को। टू मेक इक्वल 100% मान लेंगे। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो क्या करेंगे, ए से छोड़ के इसमें गया था सी में, है ना। तो 100% मान ली। किसका परसेंटेज पूछा था, ए का बोला था। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, ये बोल रहा है कि देखो द परसेंटेज ऑफ न्यू रिक्रूट हु लेफ्ट बैंक ए। लेफ्ट कितनी वैकेंट पोस्ट किसने छोड़ी थी, ए ने छोड़ी थी, तो ए का परसेंटेज लेंगे नीचे, है ना। फिर निकालेंगे कि ए छोड़ के गया था बी में, तो वो कितना परसेंटेज है, 100 से इसको कट करा तो 8 बच गया, 0 से 0 8 बच गया। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 100 को 8 से, तो कितना आ जाएगा, 2 से कट करके देखो, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 0 2 पे गया। और इसको कट करेंगे तो 2 2 4 2 25। फिर 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 5 10, तो 12.5, यानी कि 12.5% है वो इसकी वेकेंट पोस्ट के कारण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 12.5%। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आया समझ में। जो छोड़ के गया है, ए छोड़ के गया था, तो उसकी परसेंटेज बोल रहा है ना कि इसकी वजह से कितना खाली रहा, है ना वो। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है अपना कि बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट एलो मोर देन लेस इन, या फिर मोर देन लेस देन इन सी ई एफ
टेकन टुगेदर इन ए बी डी टेकन टुगेदर कि व्हाट परसेंटेज इज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट एल ओ मोर। अब जहां पर भी ऐसे मोर देन लेस देन पूछे ना, इट मीन्स क्या होता है, अगर मोर बोला हुआ है तो हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय में क्या करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल मतलब कि मोर बोला ना तो यहाँ पे छोटी वैल्यू आ जाएगी, है ना, इनिशियल वैल्यू छोटी आ जाएगी। लेकिन अगर लेस बोलना है तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से यहाँ पे ऐसे लिख देते हो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस करिए, अगर मोर बोलना है तो स्मॉलेस्ट लिख देंगे, अगर लेस बोलना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, मोर आ जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है अपना कि मान लो 50 और 40 दे रखा अपने को, तो मोर देन पूछेगी 50 है वो 40 से कितना परसेंट मोर देन है, तो 50 माइनस 40 कर देंगे, और मोर पूछा तो नीचे छोटी वैल्यू आ जाएगी। अगर लेस देन पूछा तो 50 माइनस के 40 डिवाइडेड बाई में 40 ऐसे आ जाता है। आ रहा है ना समझ में, ये फॉर्मूला अपना। तब इसमें क्या बोलना है देखते हैं, देखो इसकी हिंदी बता देती हूँ मैं आपको। सी ई एफ को एक साथ मिलाकर, सी ई एफ को एक साथ मिला लिया, एल ओ की हमने नियुक्ति करी यानी कि रिक्रूटमेंट करी, ए बी डी को एक साथ मिलाने की तुलना में कितना परसेंट ज्यादा है या कम है ना। तो यहाँ पर ऐसे नहीं बोला मोर देन बताओ लेस देन, ऐसे बोला कितना ज्यादा है या कम है, ये अपने को नहीं पता, अपने को बताना है। तो देखो सी ई एफ बोला ना यहाँ पे, तो सी ई एफ देखो, सी एल ओ का बोला है, सी ई एफ का, सी अपना ये रहा, ई कितना हो गया ये रहा, एफ कितना हो गया ये रहा, और ये रहा, हिंदी वाला पर टिक कर दिया गया मैंने, कोई बात नहीं है, देखो सी ई एफ, है ना। और एल ओ की बात तो चल रही है, एल ओ कितना परसेंट है, 10% है, तो इन तीनों को हमें देखना है, 10% निकालना है, इन तीनों को 10% निकालो कितना होगा, अगर 10% निकालेंगे हम 600 का तो आ जाएगा 60, फिर 10% निकालेंगे हम किसका 450 का, तो अपने पास कितना आ जाएगा 45, 10% निकालेंगे 560 का, तो अपने पास कितना आ जाएगा 56, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 5 11, 6 4 10, 10 और 5 कितने का 15 और 1 16, तो 161 में आ जाएगा। ये क्यों करा मैंने, क्योंकि इसमें देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसने बोला है व्हाट परसेंटेज इन नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट एल ओ का सी ई एफ टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर यानी कि तीनों को साथ में लेना है यानी कि प्लस करना है, फिर बताना है लेस है या मोर है, जो कम है या ज्यादा है, किससे, ए बी डी टुगेदर। अब ए बी डी का साथ में लेना है अपने को, तो इसका करके देखें ए बी डी का, कोई बात नहीं हिंदी इंग्लिश सेम ही है, ए का निकालेंगे हम, बी का निकालेंगे हम, और डी का निकालेंगे, इसका निकालो, एक ऊपर ही बता देती हूँ, ऊपर किया हुआ ना, ए बी और डी का टुगेदर, इसका 10% 80 हो गया, इसका 10% 94 हो गया, इसका 10% कितना हो गया, ये 4 2 6 8 8 16 8 3 24 और 1 25, 256 है ना, 256 आ गए इसका ए बी डी का। अब आपने से पूछा मोर देन है या लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी माइनस कर देंगे, है ना, और हम नीचे ले लेंगे बड़ी वैल्यू, मोर देन पहले पूछा ना तो बड़ी वैल्यू ऊपर ले लेंगे, इसमें से माइनस करो 2 5 6 में से 161 गया, तो 5 6 9 बच गए, है ना, तो 95 2 5 6, और परसेंटेज पूछे इसलिए 100 लगा देंगे। इतना आया समझ में, आया तो बताइए मेरे को। अब बस इसको सोल्व करना है, सोल्व करना है तो आप सोल्व करोगे इसको, 2 से कट करके देखते हैं इसको, 2 से गया 5 पे, 2 2 8 पे गया, है ना। अब इसको सोल्व करो आप, 95 मल्टीप्लाई में 50 डिवाइड बाई 128, सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 37 पॉइंट इतना परसेंटेज। तो देखते हैं आंसर में दिया है कि 37 पॉइंट कुछ 37.11%। अब मोर है या लेस देन है, ये देखो जो क्या बोला था कि ई ई एफ वाला है वो इससे कितना परसेंट मोर है या लेस है, अभी 161 है, वो 256 से ज्यादा है या कम है, या बताइए, कम है ना, तो आप क्या आंसर दोगे, लेस देन है, क्या दोगे आप, लेस देन है, ये आंसर आ जाएगा इसका, लेस देन, ठीक है। व्हाट परसेंटेज नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट एल ओ सी ई एफ का
ए बी डी से कितना है, तो जो चीज पहले पूछा वो पहले आएगी। 161 पहले था, इसका 256 बाद में था, तो ये है इससे कम है, ठीक है, इतना परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ए एफ ओ इज सीई टुगेदर, सीई टुगेदर लेना है, वट दैट ऑफ डी एफ टेकन टुगेदर। अब रेशियो बताना है अपने को, क्या सी प्लस ई का निकालना है ए एफ ओ का, है ना, और उसको डिवाइड किसने करना है, डी प्लस एफ से। तो अब देखो सी ई डी हो रहा है, सी सी कौन सा ये रहा, ई कौन सा ये रहा, इसका सी हो रही का, और ए एफ ओ ना, ए एफ ओ यानी 35%, तो 35% निकालना है अपने को किसका, 600 और 400 कितने होते हैं, 1050, है ना। और फिर अपने को क्या करना है, 35% ही निकालना है डी और एफ का। डी और एफ इसमें कहाँ पे है, देखो डी और एफ। 800 और 8 और 5 कितने होते हैं, 9 10 11 12 13, 13 तो हो गए, 6 और 2 कितने होते हैं, 7 8, 1380, 1380। 35% से 35% गया, 0 से 0 गया, 105, रेशो 138 है। इसको कॉमन डिजिट से डिवाइड करके देखो, कॉमन से करके देखेंगे तो कितना आएगा। अब मैंने आपको पहले पहले क्वेश्चन में एक ट्रिक बताई थी लास्ट वाली क्लास में, तो आपको क्या ट्रिक बताई थी मैंने, कि आप ना नोमिनेटर को नोमिनेटर से डिवाइड करके देखो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को देखो। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर डिजिट तो छोटी नहीं है तो ये तो नहीं आ सकती, है ना। 105 138, 105 138। अब इसको कॉमन डिजिट से हम डिवाइड करके देखें तो 4 से करा नहीं जाएगा, 3 से करा, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 3 चौका 12, 3 6 18, तो 3546, 3546 ये आ गया आंसर, है ना। आया ना समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल इजी है, देखो बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, सिर्फ समझना है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। बी और डी एफ हायर्ड 15% मोर पीओ देन देयर रिक्वायरमेंट। बी डी और एफ है, उनको 15% मोर दिया है पीओ से। आफ्टर 1 ईयर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ इज डी एंड एफ was brought down to original strength. Retrenchment of some employee by what percent of retrenchment less than more than D in F। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी थी, उसने क्या करा, तो उसने ना पहले तो देखो 15% मोर देन पीओ का बोला है। अब देखो पीओ कहाँ पे है, पीओ ये रहा, ठीक है, इसका 15% मोर बोला है, तो हम 15% निकालेंगे इसका। कौन सी में बोला है इसने, डी और एफ में बोला है। डी और एफ दिखा देखो कहाँ पे है, डी और एफ 820, है ना। 15% हमें किसका निकालना है, 820 का और 560 का। 15% इसका निकाल लिया, 15% निकालेंगे हम किसका, 560 का। टोटल का ही निकाल सकते हैं, 820 और 560 को ऐड करो कितना होगा, 8 और 9 10 11 12 13, 13,060 80। इसका 15% निकालो आप, कितना निकलेगा, 0 से 0 गया, 2 5 2 10 5 दिए, 5 2 10 5 दिए 15, है ना। 2 से इसको कटा, 2 5 10 2 6 12, 9 9 18, 9 से इसको अब इस 69 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 9 3 27, 6 3 18 और 1 19, 197। इतना आ गया, इतना आया, समझ में नहीं आया, है ना। ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन अब ऐसे क्यों नहीं निकाला मैंने, स्टार्टिंग में ही आपको क्यों नहीं बोला कि ऐसे कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या बोला है कि बी डी और एफ हायर्ड 15% मोर पीओ देन देयर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे टूगेदर नहीं बोला, मैंने आपको क्यों करके दिखाया है, इसलिए करके दिखाया, कहीं पे आप ऐसे ना सोचो कि इनको साथ कर लेते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी साथ करा था, नहीं यहाँ पर अलग अलग बोला दोनों का, तो हम अलग अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टूगेदर नहीं बोला ना, तो अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, जो चीज क्वेश्चन में बोला है वही करेंगे, इसलिए मैंने आपको करके दिखाया ताकि आपके दिमाग में अगर ये चल रहा हो ना कि साथ साथ कर लेते तो क्यों नहीं करा, ठीक है। अब आपको रीजन समझ में आ गया कि मैंने साथ साथ क्यों नहीं करा। 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको कटा, 2 चौक 8, 2 1 2, 3 4 दिए 12, 123 निकलेगा इसका।
जीरो से जीरो गया, 5 10, 5 दिए 15, 2 से इसको कट करा, 2 4, 2 8 16, 8 दिए 24, 3 दूनी 6 1 7, कितने आए, सॉरी 8 आएगा 8। तो 123 और 84 एक बार इतना है अपना। ठीक है, इनका थोड़ा अलग लिख देती हूँ, अदरवाइज आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। 123 आया बी और डी का। आपने से पूछा क्या इसमें, अब इतना तो आपको समझ में आ गया ना। देखो ये बोल रहा है बी और डी है, हायर कर रहा है 15% पीओ देन देयर रिक्वायरमेंट आफ्टर 1 ईयर, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टाफ ऑफ बोथ डी डी और एफ का was brought down to ओरिजिनल स्ट्रेंथ से लेके आए सेम एम्प्लॉय सम एम्प्लॉय बट परसेंटेज रिट्रेचमेंट मोर देन डी एंड एफ टुगेदर। अभी कहता है पहले हमारे डी और एफ चल रहे थे, है ना, फिर 15% पीओ और चाहिए हो गए थे हमें, 15% और लेके आए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में ना हमने रिट्रेचमेंट कर दी, छंटनी कर दी। तो अब बताओ डी और एफ है, उनमें से कौन सा मोर है कौन सा लेस है। मोर देन लेस देन का मैंने आपको बताया था कि कैसे करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस के इनिशियल वैल्यू करते हैं, है ना। और डिवाइड में अगर मोर देन पूछे है तो हम क्या करेंगे, लेस देन वाली वैल्यू लेंगे। तो ऐसे ही 123 में से माइनस कर दो 84, तो कितने बच गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 9 8 9 10 11 3 39, कितना बचा ना, 123 में से 84 गए तो कितने बचे, 39। 39 को किससे करना है, 84 से मल्टीप्लाई में परसेंटेज पूछा है तो 100 से। अब इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, तो सोल्व करोगे तो 46.8 ये आएगा 3% अब ये क्या है 46.43 मोर देन है या लेस देन है, ये भी बताना पड़ेगा ना, मोर देन है या लेस देन है, ये भी देखते हैं अपने। 1 सेकेंड रुको, मैं इसके आंसर की चेक करती हूँ। कौन सा क्वेश्चन अपना ये थर्ड है ना, रुको देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हो ना। कितने कर लिए अभी तक अपने ने क्वेश्चन, ये रहा लिखा हुआ ना थर्ड क्वेश्चन। हाँ थर्ड हो गया अपना, ये फोर्थ भी हो गया अपना, फोर्थ हाँ फोर्थ चल रहा है ना। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, फोर्थ का ए आएगा। ठीक है अपना सही है कि मोर देन, ये आएगा आंसर फोर्थ का ए। कितना, मोर देन डी। कैसे कैसे हमने निकाला कि देखो यहाँ पे निकाला था ना, ये रहा डी का था ये, है ना, और कौन सा था पर्सन, डी का ये रहा था 820 वाला, एफ का ये था, डी का 123 आया, इसका 84 यानी कि 84 आया, तो कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है डी एफ से, है ना, तो मोर देन डी आ जाएगा। बस ये अपना आंसर हो गया। एक और रहता है वो और कर लेते हैं। ये क्या कहता है, इन बैंक को क्या हो गया भाई इसके, आज बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। देखो कल भी ऐसे ही हुआ था अपनी क्लास में, आज भी, कोई बात नहीं कर लेते हैं। इन बैंक ई में हाउ मेनी टीओ शुड बी एम्प्लॉयड एट द रिक्वायर्ड नंबर सो दैट द रेशियो ऑफ टीओ इज दैट ऑफ नंबर एफ बिकम 2 3। ये कहता है बैंक ई है, उसमें हमें जितने चाहिए उससे कितने ज्यादा टीओ को नियुक्त करें, कितने ज्यादा टीओ को लगाए हम, जिससे कि हमारी जो टीओ की नंबर है वो एफ की 2:3 हो जाए। देखो बैंक ई की आवश्यक संख्या से कितने ज्यादा टीओ को नियुक्त करें जिससे टीओ की जो नंबरिंग है वो एफ की संख्या की कितना हो जाए, 2:3 हो जाए, है ना। तो वो अपने को बताना है। अपने पास है, देखो क्या बोला इसने टीओ का ना, टीओ कहाँ पे है, ये रहा 8% टीओ, है ना। और कौन से बैंक की बात करिए, ई बैंक की बात करिए, तो ई बैंक कहाँ गया, ये रहा।
तो अब कैसे करेंगे। टीओ बोला है, टीओ कितना पहले 8% है। ई का बोला है तो ई का लिख लो डाटा। ओके, कितना हुआ, 0 से 0 गया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 3 45, 9 चौक 36, इतना है आपके पास। फिर बोलता है कि कितना है ना, कितना टीओ में हम करें कि वो एफ ई का, एफ ई का बोला है ना, एफ ई का 2 रेस टू 3 बन जाए, है ना। तो एफ ई देखते हैं आपका क्या है, 560 एफ, और ई कितना है अपना 560 एफ, और ई अपना है 450। तो अब हम अगर देखो, सॉरी, सही है सही है सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। एफ ई का ये रहा 26% है ना, 26% निकालेंगे। एफ ई का किसने बोला है, टीओ ने बोला है। एफ ई का ये देखो, मैं बताती हूँ यहाँ पे, इन बैंक ई, बैंक ई का बोला है, टीओ में बोला है। बैंक ई का अपने पास कितना था, बैंक ई का 450 है ना, बैंक ई का 450 है, हमने ले लिया। टीओ का कितना है, 8% ले लिया, तो हमने यहाँ पे 450 का 8% निकाल लिया। अब एफ ई का ई में पूछा है, एफ ई का बैंक ई में पूछा है, तो बैंक ई में 450 है, एफ ई का ले लिया। 0 से 0 गया, 5 3 45, 5 3 10, 2 से गया 2, 2 3 6, और 9 3 27, 2 3 4 5 57। इतना आया आपको अभी तक समझ में, कितना हुआ, 26 की मल्टीप्लाई करी है हमने, रुको रुको रुको, 11 आएगा ना यहाँ पे, 9 3 27, 2 बच गए 9 10 11 है ना, 117, 117। तो अब अपने को रेशो देखना है 36 और 117 का, 36 रेशो 117 अगर करते हैं तो कैसे बनेगा रेशो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसने पहले तो क्या बोला कि जो अपना टीओ है ना, टीओ का बैंक ई में कितना परसेंटेज हो कि वो एफ ई का 26, एफ ई का ई बैंक में 2 रेस टू 3 हो जाए, इतना अपने को दे रखा डाटा है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, अभी तक हमने सोल्व करा है, आया अपने पास 36 और 117 है ना। तो ये चीज ले लेंगे हम यहाँ पे, 36 117 ले लेंगे। अब 36 में मैं क्या ऐड करूं कि वो कितना बन जाए, वो बन जाए 2, और 117 में कितना ऐड करूं मैं कि वो बन जाए 3। तो ये आ गई ना, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ अपने पास, ये इतना पोर्शन तो आ गया 36 और 117, लेकिन इसने बोला है कि देखो कि वट टीओ शुड बी एम्प्लॉय देन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशो, कि इनमें ना, इनमें बैंक ई में कितना ऐड करें, और बैंक ई में यहाँ पे तो टीओ में कितना ऐड करें, यहाँ पे एफ ई में कितना ऐड करें कि 2 रेस टू 3 बन जाए। ये इक्वेशन बनी है यहाँ पे। तो हम कैसे सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 6 18, 3 3 9, और 1 10, 108 प्लस में 3x इज इक्वल टू 7 दूनी 14, 2 और 1 2 1 3 2 है ना, 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करी प्लस में 2x, कितना आया समझ में। फिर अगर इसकी हम इक्वेशन बनाए तो 108 प्लस में 3x इज इक्वल टू 234 प्लस में 2x, कितना आया बताइए मेरे को। रुको रुको रुको, ये x नहीं आएगा, पूछो क्यों, ये क्यों आ सकता है ना, इसने बोला है कि टीओ में कितना होना चाहिए, इसने ये नहीं बोला एफ में कितना होना चाहिए, एफ का तो बनेगा। ये देखो कि हाउ मैनी शुड टीओ बी एम्प्लॉय, रिक्वायर्ड नंबर टीओ का हो जाना चाहिए एफ के बराबर, है ना। तो ये टीओ में ऐड करना है अपने को, ताकि ये एफ के बराबर हो जाए, ठीक है। तो x इसके साथ जुड़ेगा 36 के साथ में, इसकी मल्टीप्लाई करी 108 प्लस 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 234। ये आपने भी ध्यान नहीं करा, है ना। अब हमें क्या करना है, 3x इज इक्वल टू 234 माइनस के 108, कितना बचेगा बताइए मेरे को। ये होएगा 8 और 4 होते हैं 12,
6 2 1 126 x इज इक्वल टू 126 डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 चौक 12 3 दूनी 6 x इज इक्वल टू 42। तो यानी कि 42 और ऐड करने चाहिए। 42 36 के अंदर अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। कैसे चेक करके देखते हैं 6 2 8 78 है ना। ऐड करके देखते हैं हम बनता है नहीं बनता। 78 डिवाइड बाई 117 इसका हमें 2/3 बना के देखना है बनता है नहीं बनता। करके देखो 19 इसको कट करो कॉमन डिजिट पे करेंगे तो 3 से अगर करा तो हमने 3 9 10 11 9 से डिवाइड करेंगे नहीं। हाँ बन जाएगा ये करके देख लेना डिवाइड ही करना है ठीक है। 3 से करके देखो 3 6 78 है ना करके दिखा देते हो। 3 से करा 3 छिपा 3 दून 6 3 छिप 18 3 3 9 10 11 2 बच गए 3 नीम 27 इतना हो गया। फिर 3 से इसको कट करेंगे 3 3 3 9 नहीं 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 3 से नहीं कटेगा ये 26 12 26 12 13 दूनी 26 हाँ 13 पे जाएगा ये 13 पे जाएगा 13 दून 26 13 3 39 आ गया ना। देखो टेबल थोड़ा सा भूल गई थी मैं फिर मेरे को याद आ गया। इसने बोला था कि टीओ में कितने इम्प्लॉयज ऐड करे जाए कि वो एफपी के 2:3 बन जाए। तो हमने पहले निकाला टीओ का कितना परसेंटेज है ई बैंक में है ना। फिर हमने निकाला कि एफपी का कितना है टोटल निकाल दिया। फिर ऐड किस में करना था टीओ में करना था तो एक्स ऐड कर दिया और उसको इक्वल रख दिया 2:3 के। फिर हमने सोल्व करा। फिर हमने क्रॉस चेक भी करके देखा कि 78 बाय में 78 करेंगे तो क्या आता है 2:3 हाँ आता है बिल्कुल सही आता है ना। तो इट मीन्स अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे दिए को सोल्व करना होता है। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।